मेरी घड़ी के ऊपर दोस्तों टाइम हुआ है 12:13 और तकरीबन अब से 20 से 25 मिनट पहले बाबर भाई ने जैसे ही पाकिस्तान में तारीख चेंज हुई, बाबर भाई ने भी ना हर चीज़ पलट के चेंज कर दी है। मतलब तारीख चेंज, हिसाब किताब चेंज, कप्तान चेंज, जज्बात चेंज, आंसू चेंज, फरियादे चेंज, टिस्से चेंज, सब कुछ। बाबर भाई ने वाइट बॉल की कप्तानी से रिज़ाइन कर दिया है एज ए कैप्टन। बाबर भाई का ट्वीट उन्होंने एक्स के ऊपर आकर फॉर्मरली नोन एज ट्विटर अनाउंस किया जी कि मैं अब पाकिस्तान की वाइट बॉल की कप्तानी नहीं करूंगा। अपने फैंस को उन्होंने एड्रेस किया है इस ट्वीट के अंदर और उन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी कप्तानी से रिज़ाइन कर रहा हूँ। अपना पीसीबी और टीम मैनेजमेंट को उन्होंने बता दिया है और उन्होंने कहा है कि इट हैज़ बीन एन ऑनर टू लीड दिस टीम। ठीक है, वही वो अपने प्लेइंग रोल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कप्तानी एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था लेकिन उससे सिग्निफिकेंट वर्कलोड मेरा ज़्यादा हुआ। अब मैं अपनी परफॉर्मेंस को प्रायोरिटाइज़ करना चाहता हूँ, अपनी बैटिंग को एंजॉय करना चाहता हूँ, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं बाय स्टेपिंग डाउन मुझे ज़रा क्लैरिटी आ जाएगी कि मैंने आगे किस तरीके से मूव आउट करना है, मूव फॉरवर्ड कैसे करना है। फोकस मोर एनर्जी ऑन माई गेम एंड पर्सनल ग्रोथ। बिल्कुल ठीक है बाबर भाई। और प्लस उन्होंने जनाब अपने जितने भी फैंस हैं उन सब का जनाब अनवेवरिंग जिसे कहते हैं ना सपोर्ट जो बाबर आजम के फैंस ने उनको दी है उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला है। और बाबर आजम ने ना बेसिकली थैंक यू सिर्फ अपने फैंस को ही बोला है, बाकी उन्होंने किसी को थैंक्स वैंक्स करने का उन्होंने कहा कि ठीक है कर लेंगे तुम्हें भी थैंक्स जब कभी टाइम मिला हमें। तो अब ऐसा है गुरु के अगर आपको याद हो ना तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की बातें हो रही हैं, याद आया। हालांकि उसके बाद स्टेटमेंट आई पीसीबी की तरफ से कि नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर ही हमारा कप्तान है एंड ऑल दैट। मैंने भी आप लोगों को बता दिया था कि उन्होंने ये कहा है। लेकिन वो जो पहली खबर थी ना वो जब मैंने आपको बताया था कि बातें शाती हो रही हैं तो वो एज इट इज़ चल रही थी और मैंने आपको उस टाइम बताया था हल्का फुल्का यार असल में इन बिटवीन द लाइन्स ही बात करनी पड़ती है। आपको पता है ज़रा ये हॉट सीट होती है ना तो यू नेवर नो। तो मैंने उस टाइम कहा था कि मैंने कहा यार के पता कोई नहीं चलता भाई, यहाँ सज्जी दिखाकर खबी मार जाते हैं। तो वो जो बाबर आजम की कप्तानी से हटाने की बातें और जिस तरीके से जनाब वो आपने देखा होगा रिजवान को उठाया गया था एंड ऑल दैट स्टफ़, तो मुझे उसी टाइम जो है ना वो शक पड़ गया था कि लगता है कि इट्स टाइम के बाबर भाई जो है ना, क्योंकि बाबर भाई से रन्स हो नहीं पा रहे, वो भी आपके सामने है, वर्ल्ड T20 में परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो वो जो सारे मामलात थे ना वो काफ़ी जिसे कहते हैं ना क्रूशल लेवल के ऊपर आए हुए थे। मीडिया अपना अलग जिसे कहता है बाजा बजा रहा था। तो मीडिया के वो तमाम लोग जो बाबर आजम के अगेंस्ट थे वो तो बहुत खुश हुए होंगे कि चलो जान छूटी, बाबर आजम से हमने कप्तानी तो ले ली। लेकिन उनको मैं ये बता दूं कि चलें कप्तानी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वैसी आनी जानी चीज़ है ना। कप्तानी तो आप यूँ समझें कि वो जिसे कहते हैं ना किराए की साइकिल है पाकिस्तान में कि कभी किसी के पास आपको नज़र आएगी कि कोई अपना उस पर पिछवाड़ा सेट करके बैठा होगा तो अगले दिन पता लगेगा कोई और लेकर निकल गया। हाँ, पाकिस्तान की जो कप्तानी है ना वो उसी किराए की साइकिल की तरह है, जो पहले आ गया किराया जिसकी जेब में है लेकर निकल गया। और आप कप्तानी इसी तरह ही होती है। अभी जो रिजवान के बारे में इतना कुछ बात हो रही थी तो सर ये घोड़ा ये मैदान रिजवान की भी परफॉर्मेंसेज आकर एज ए कप्तान हम देख लेंगे। वो तो आप माशाल्लाह से शादाब खान के बारे में भी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि बड़ी आला उसने कप्तानी की है ये चैम्पियंस कप में एंड ऑल दैट। सही, बेहतरीन, सही है भैया। देखो यार बाबर आजम का फॉल्ट ये है कि बाबर आजम कप्तानी बाबर आजम की सोई थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो आपको पता है कि मैं तो वो बंदा हूँ कि जो बाबर आजम को फर्स्ट टाइम भी कप्तान बनाने के फेवर में नहीं था, क्योंकि बाबर आजम को जिसने फर्स्ट टाइम कप्तान बनाया उसने बड़ी ज्यादती की है पाकिस्तान के साथ। मतलब वो ऑब्वियसली रमीज़ राजा का टेन्योर आ गया था एंड ऑल दैट स्टफ और बहुत ज्यादती हुई है भाई। बाबर आजम तो अभी लर्निंग फेज़ में था, कप्तानी का उसको इतना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तजर्बा ही नहीं था। डोमेस्टिक में उसने बड़ी किसी टीम को डिपार्टमेंट को कप्तानी नहीं की हुई थी, आपने उसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी दे दी और उसके बाद से बाबर आजम की फिर परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं रही। आपने अपना एक इंतहाई लीथल किस्म का बैट्समैन वो आपने कप्तानी देकर ज़ाया कर दिया। और कप्तानी एक्स्ट्रा प्रेशर होती है, ये पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं इनको नथ डाल के रखना। और सर ये इमरान खान के अलावा और कर कौन सका है? एक बंदा बता दें जिसने इमरान खान के अलावा
कि जिसने पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनको नथ डाल के रखी हो, उनको डंडा जिसे कहते हैं सर्विस करके रखा हो, कोई भी नहीं है। हालांकि इमरान खान के सारे प्रोडिजे बाद में कप्तान बने हैं, कोई एक बता दें जिसने इमरान खान की तरह की कप्तानी की हो? नहीं होता सर। इमरान खान था, वो कर लेता था, ठीक है ना, उसका और ही डिफरेंट था। उसके बाद आप देख लें तो बाबर आजम भी वॉज वन ऑफ दोज गाइज। आपने बेसिकली बाबर आजम को कप्तान बना के गलती की, और उसके बाद जो ये चलो कप्तानी उससे आपने वर्ल्ड कप के बाद ले ली, फिर उसके बाद दोबारा उसको कप्तानी देने की क्या ज़रूरत थी? फिर शाहीन था तो चलने देते उसे, उसका भी पता चल जाता। बारों बार जब टेलीफोन हो सकते हैं तो उसके बाद ठीक है, लेट इट बी, कंटिन्यू करता। अब अचानक से जनाब वो अब आप देखिएगा कि रिजवान को कप्तान बनाने की बातें शुरू हो जाएंगी या समथिंग लाइक दैट। रिजवान वाइट बॉल में कप्तान बन जाए, कप्तानी का प्रॉब्लम ही नहीं था। आप समझ नहीं रहे कि ये बेसिकली नीचे खेलने वालों का मसला है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये नीचे खेलने वालों का मसला है। वो बंदा क्या ही चीज़ें चेंज कर लेगा, चले नाम नहीं लेता, वो बंदा क्या ही चीज़ें चेंज कर लेगा कि जो PSL में आकर अपनी टीम के लड़कों को ये कहता है कि मुझे हर ओवर में चौका चाहिए। आपने कब हर ओवर में चौका मारा है सरकार? आप अपना भी तो बताएं ना। आप क्या हर ओवर में चौका मारने की कैपेसिटी रखते हैं जो आप अपनी टीम को PSL में डंडा दे रहे हैं? तो भाई हमारी टीम के तो ये मसाइल है ना। तो उसमें फिर बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर क्या किसी ने बात करनी थी? 60% के अराउंड, 60 के अराउंड घूमता है उसकी विन परसेंटेज एज ए कैप्टन, कोई इतनी है, मतलब वो 70-80% तो मेरा ख्याल है नहीं है, लेकिन 60 के अराउंड है, और इतनी ही होती है। और क्या है, 50 मेरा ख्याल है टेस्ट में थोड़ी कम होगी, बाकी तो ODI T20 में कोई इसी के अराउंड घूम रही थी लास्ट जो मैंने देखी थी। उसके बाद अगर कोई और मैचेस हो गए हो तो फिर वो थोड़ी और कम हो गई होगी डेफिनेटली। लेकिन बाकी जितने कामयाब कप्तान हैं उनका जाकर देख लो, उनका भी इसी रेंज में फॉल करती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो रोहित शर्मा टाइप का जो फिगर है ना विन परसेंटेज एज ए कैप्टन, वो नहीं है हमारे यहाँ पर, बड़े बड़े लेजेंड्स का नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात, अगर आप कहें कि एक टेस्ट मैच में कप्तानी की और वो जीत गए और तो 100% है तो वो ठीक है, वो मैं चले मान लेता हूँ कि उस हिसाब से तो फिर ठीक है। लेकिन ओवरऑल भी तो चीज़ें देखनी चाहिए ना। तो यार मेरे ख्याल में ठीक डिसीजन है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि बाबर आजम को सेकंड टाइम भी कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, पता नहीं इसने कैसे ले ली। और क्योंकि मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ कि ये इनिशियली तो नहीं मान रहा था कप्तानी लेने के चक्कर में, ये तो फिर आकर वो कोई बोल देता है कि भैया बैक स्टैप किया है शाहीन को, और उसको कह दिया शाहीन को बाबर ने कि नहीं मैं कप्तानी लेने के चक्कर में नहीं हूँ, और बाद में ले भी ली तो शाहीन को बैक स्टैप किया। अच्छा, उधर क्या करना है? उथे भी गल करो ना। वो नहीं बताएंगे, वो नहीं ना बताना, बाबर को नीचे करना था ना। तो चलो जी, बाबर को आपने कप्तानी से हटा लिया, ठीक है, मैं तो खुश हूँ, बहुत अच्छा किया बाबर ने, साइड कराई है कप्तानी को, चुप करके अपना फोकस करे जनाब, ठीक है, अपनी बैटिंग के ऊपर टाइम गुजारे, जिसे कहते हैं फैमिली के साथ टाइम गुजारे। क्योंकि हर कोई अब तो लोग ये बात कर रहे हैं ना बाबर को टीम से निकाल दे। ज़हीर अब्बास ने स्टेटमेंट दिया कि यार बाबर को निकाल दो टीम से, कोई फलाना स्टेटमेंट दे रहा है बाबर को निकाल दो। तो ठीक है यार, कप्तानी छोड़ो, जस्ट फोकस ऑन योर बैटिंग। लीन पैच आया हुआ कोई नहीं, बैटर्स के ऊपर आता है, विराट कोहली के ऊपर 3 साल रहा है, कोई बात नहीं, लीन पैच चला भी जाता है, तो ठीक है, इट्स अ गुड डिसीजन। बाबर आजम ने ठीक किया है, और अब मज़ा आएगा। अब ये जो चपड़ कनाती है ना, ये जिसको कप्तान बनाएंगे, अबे ये जितने भी चपड़ कनाती है ना मीडिया, सोशल मीडिया के, ये गिद्ध हैं। अभी जिसका नाम ले रहे हैं ना उसको कप्तान बना दो, बाद में उसी का मांस नोचेंगे, ये नोटिस करना तुम। और हम तो हैं दीवार पर बैठे हुए वो लोंडे कि जिनको और तो कोई काम है कोई नहीं, चिपस उनके हाथ में होते हैं, हम करेंगे मनोरंजन यहीं पर बैठकर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू बाबर आजम अपने फ्यूचर वेंचर्स में। कोई बात नहीं गुरु, बंदा गिरता है लेकिन बंदा उठता है फिर दोबारा। गिरे है ना तो लेटना नहीं है, उठ जाए दोबारा, फोकस करें, आपका काम ठीक है, आपने डायरेक्शन ठीक पकड़ लिया कि मुझे अपनी पर्सनल माइलस्टोन्स के ऊपर पर्सनल गोल्स को अचीव करना है, मुझे अपनी बैटिंग ठीक करनी है, मुझे वे फॉरवर्ड अपना तलाश करना है, बिल्कुल ठीक आप डिसीजन लेकर बैठे हुए हो। बस पैसे हैं, कोई गैर मुल्की फॉरेन कोच वो हायर करो, या कहीं ट्रैवल करो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कहीं पर भी जाओ, वहाँ जाकर किसी से बात करो, देखो आपकी क्या बात हो रही है, कहाँ पर आपके टेक्निकल फॉल्ट है, कहाँ पर आपकी गेम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, गेम अवेयरनेस कोई थोड़ी सी इफेक्ट हुई है। जैसे वो जेरॉड, क्या नाम है उसका, पूरा जेरॉड करके कुछ है, वो आपका जो फ्रंट फुट है उसमें जो आपका पैर है उसकी थोड़ी सी जो ये डायरेक्शन बाहर की तरफ निकली है, यानी कि पैर आपका मुंह जो है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला है, उसको लगता है कि ये एक आपके अंदर एक चीज़ आपने चेंज किया जिसकी वजह से आपका ये थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया और उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंसेस डाउन हो गई हैं। मिलो किसी से दोस्त,
कोई बात शात करो, किसी से देखो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अबे दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका सलूशन नहीं है। बंदा 6 साल से नाराज़ बीवी को किसी न किसी तरीके से मना कर ले आता है, सलूशन निकाल लेता है, और ज़मीन जायदाद के तनाज़ों के ऊपर सलूशन निकल आता है, तो ये तो फिर आपकी थोड़ा सा लीन पैच आया हुआ है बैटिंग में। कोई बात नहीं, गिरे हैं मगर जिसे कहते हैं बिल्कुल ही ज़लीलो ख्वार नहीं हुए। आपको सपोर्ट है, फैंस की है, आगे पीछे है, कोई बात नहीं, हिम्मत करो, इंशाल्लाह आगे बहुत बेहतर होगा। इस वीडियो में इतनी, और हमारी तरफ से एक दफ़ा फिर बाबर आजम को बेस्ट ऑफ लक उसके फ्यूचर वेंचर्स में। कोई बात नहीं, कप्तानी गई है ना, बैटिंग करना तो नहीं ना भूले, बस लेट इट बी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।